हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 1 पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर 1 कर रहे हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू करा था, इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग में भी हमने आधा पोर्शन कवर कर लिया था। क्या था इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग? कि ड्राइंग अगर रेगुलर है तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा और इरेगुलर है तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो हमने प्रोडक्ट मेथड कर लिया था जिसमें भी दो थे, सिंपल और प्रोडक्ट। ये दोनों मेथड हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड तक कब लगाते हैं? जब हमारी ड्राइंग का अमाउंट सेम हो और ड्राइंग का इंटरवल भी सेम हो, इंटरवल्स भी सेम हो, तब हम कौन सा लगाते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। तो आज हम ये वाला एवरेज पीरियड मेथड देखेंगे। आप सब लोग अपनी बुक में भी एवरेज पीरियड मेथड खोल लेना। Average period method, this method is used when there is a regular drawings or when amount of drawing is uniform amount of drawing is uniform and the time intervals between two drawing is also uniform। मतलब time between two drawings drawing two drawing is also uniform, is also uniform। क्या करना है आपको? एवरेज पीरियड मेथड कब लगाना है? जब आपकी ड्राइंग रेगुलर है या फिर आपका ड्राइंग का अमाउंट यूनिफॉर्म है और उसके ड्राइंग के दो ड्राइंग के बीच का इंटरवल्स सेम है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। The formula for calculating interest on drawings under this method is, क्या फॉर्मूला है? Interest on drawing equals to total drawings into rate of interest divided by 100 into average period divided by 12। इसका फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एवरेज पीरियड मतलब क्या होता है? एवरेज पीरियड इक्वल्स टू months left after first drawing plus months left
आफ्टर लास्ट ड्राइंग। डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, सेम हमें यहाँ पे भी करना है। हम एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड मेथड इतना है। एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, जब हमारी ड्राइंग रेगुलर होती है और हमारा दो ड्राइंग्स के बीच का इंटरवल भी यूनिफॉर्म होता है, तब हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं। एवरेज पीरियड मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड से हम निकाल के रहे हैं इंटरेस्ट की अमाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। फिर हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन देखेंगे, तो एवरेज पीरियड क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग। ठीक है, अब बुक में ही कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला दिखा देते हैं। ठीक है, पहला है, फर्स्ट केस है, if a partner withdraws fixed amount in the beginning of every month। एक पार्टनर क्या करता है, विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट उसका फिक्स है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के स्टार्टिंग में वो एक अमाउंट निकालता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ्स। जो इंटरेस्ट है ड्राइंग पर वो किसके बराबर है, 6.5 मंथ्स के बराबर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमसे पूछा है, तो सबसे पहले तो क्या कर दो आप, उसने कुछ नहीं बताया हुआ, ना तो फिक्स अमाउंट बताया है कि कितना अमाउंट विड्रॉ करते हैं, और ना ही इंटरेस्ट की चार्ज बताइए। तो हम क्या कैसे करेंगे इसे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड कितना दिया हुआ है हमें, 6.5। हमें कितना दिया हुआ है, 6.5। और ये निकाला कैसे, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आ जाएगा, 78/12, तो 6.5 मंथ्स। ठीक है, या फिर ये तो एवरेज निकालने का तरीका है नॉर्मल, जैसे हम यूजुअली करते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारा, जो हमने ये पढ़ा है, हमें जो हमने अभी हमने ऊपर देखा था ना फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब हमने, इन्होंने क्या बोला है कि ड्राइंग ये करते हैं फिक्स अमाउंट की बिगनिंग में, इन्होंने बिगनिंग में ड्राइंग करी, तो मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, तो इनके पास फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद। और जब उन्होंने ड्राइंग करी होगी फिर 1 मार्च 31 1 मार्च को करी होगी, 1 मार्च 2018। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 4 से लेके 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है।
जब इन्होंने 1 अप्रैल को ड्राइंग की है तो कितने मंथ्स लेफ्ट बचे, 12। और जब इन्होंने 1 मार्च को ड्राइंग करी है तो कितने मंथ्स बचे, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा, 13/2। तो कितना आ गया एवरेज पीरियड, 6.5 मंथ्स। ठीक है, 6.5 मंथ्स। ये पता है क्या बताया गया है, ये एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स आएगा हमेशा। एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स आएगा हमेशा जब भी ड्राइंग होगी मंथ के बिगनिंग में। जब भी मंथ्स के बिगनिंग में ड्राइंग होगी तब हमेशा एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6.5। और ये इसका प्रूफ है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है। कैसे, एक तो नॉर्मल हमने एवरेज लगा निकाल दिया, जैसे हम नॉर्मली छोटी क्लास में भी करते थे, मैथ्स में करते थे। और दूसरा हमने ये क्या किया है, फॉर्मूले के हिसाब से, जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहला केस हो गया। अब हम करते हैं दूसरा केस। अब हमारा क्या है, सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है देख लेते हैं। इफ द पार्टनर withdraws fixed amount at the end of every month, interest is charged for 5.5 months। जब हमारा पहले वाले केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या था, ड्राइंग हो रही है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, एवरी मंथ। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालना है, एवरेज पीरियड क्या होगा इंटरेस्ट का, 6.5 मंथ्स हमेशा। ठीक है, अब हमारा सेकंड केस क्या है, ड्राइंग हो रही है हमारी एट द एंड ऑफ द मंथ्स। तो इंटरेस्ट का एवरेज पीरियड कितना होगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो यहाँ पे तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो हम एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। हम कब कर रहे हैं ड्राइंग, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फर्स्ट फॉर 2000, कुछ भी 70 ले लेते हैं, टू 2021 टू 31 मार्च 22, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, हमने क्या करा है, एट द एंड ऑफ द लिखा है, एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब हमने कब ड्राइंग करी होगी, 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग, और लास्ट वाली ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को, 31 मार्च को। तो एवरेज पीरियड क्या निकलेगा, हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divided by 2। तो कितने मंथ्स बचे, 30 अप्रैल को आप ड्राइंग करोगे तो कितने मंथ्स बचे, अप्रैल तो कंसीडर नहीं करेंगे, मई से कंसीडर करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 11 मंथ्स। और यहाँ पर हमने कब ड्राइंग करी है, 31 मार्च को, और ईयर एंड भी कब हो रहा है, 31 मार्च को, कितने मंथ्स बचे, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 5.5 5.5 मंथ्स। तो जब हमारी ड्राइंग एट द एंड ऑफ द मंथ होगी तब हमारा एवरेज पीरियड कितना होगा, 5.5 मंथ्स।
5.5 मंथ्स। अब थर्ड केस भी यहीं पे लिख लेते हैं। क्या केस है? ड्राइंग हो रही है एट द कब मिडल ऑफ द मंथ, तो इंटरेस्ट एवरेज पीरियड कितना होगा? इंटरेस्ट का एवरेज पीरियड कितना होगा? हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड केस। फॉर्मूला सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स into the rate of interest or into average period और divided by 12। अब हम किसकी कैलकुलेशन करनी है? हमें एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू months left after first drawing plus months left after last drawing divided by 2। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है? 1 2021 से लेके 31 मार्च 22 तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। अब इन्होंने ड्राइंग कब करी है? एट द मिड ऑफ द मंथ। तो मतलब कब करी होगी? 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग करी होगी, फिर उन्होंने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च को। ठीक है, तो जब कितने मंथ्स लेफ्ट होंगे फर्स्ट ड्राइंग के बाद? भाई 15 अप्रैल से कितने बचे? 11 मंथ्स, और अप्रैल खुद आधा, तो कितने मंथ्स बचे? 11.5 मंथ्स प्लस 15 मार्च को करी। ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च, तो कितने दिन बचे? 0.5 मंथ्स। 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 11.5 प्लस 0.5 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 मंथ्स। आपको अब हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवरेज पीरियड। अगर आपकी ड्राइंग हर महीने हो रही है, फिक्स अमाउंट से हो रही है, और एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ हो रही है, तो आपका एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6.5 मंथ्स। और अगर आपकी ड्राइंग हर महीने हो रही है, फिक्स अमाउंट की हो रही है, और एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ हो रही है, तो आपका एवरेज पीरियड कितना होगा? 5.5 मंथ्स। और सेम चीज अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, फिक्स अमाउंट की कर रहे हो, एवरी मंथ कर रहे हो, और बट इन द मिडल ऑफ द मंथ के मिड में आप ड्राइंग कर रहे हो, तो आपका एवरेज पीरियड कितना होगा? 6 मंथ्स। ठीक है, तो हमेशा हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा ये वाला केस है। इन तीनों में से कोई भी केस फॉलो करता है तो। अब इसके बाद हमें दे रखा है इलिस्ट्रेशन नंबर 19। हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, अब सीधा किस पे आते हैं? इलिस्ट्रेशन पे। हमें इलिस्ट्रेशन बहुत छोटी सी है, तो इलिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में स्क्रीन पे लिखते हैं। Illustration 19. A partner draws 1000 per month. Under the partnership deed, interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Calculate interest that should be charged to the partner if the drawings are made. एक पार्टनर है, वो ड्राइंग करते हैं, ₹1000 पर मंथ। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखा हुआ है?
15 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा हुआ है, टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमसे इंटरेस्ट पूछा हुआ है, दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर इफ द ड्राइंग्स आर मेड। पहला केस दिया हुआ है, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। सेकेंड दिया हुआ है, इन द मिडल ऑफ द मंथ। और लास्ट दिया हुआ है, इन द एंड ऑफ द मंथ। ये तीन केस दिए हुए हैं आपको, तीनों केस में आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग equals to total drawing into rate of interest into average period और divided by 12। ठीक है, अभी हमने देखा है सबके केस में, अगर बिगनिंग में ड्राइंग हो तो एवरेज पीरियड कितना होता है 6.5। अगर मिडिल में हो तो एवरेज पीरियड कितना होता है 6। अगर एंड में ड्राइंग करी हो तो एवरेज पीरियड कितना होता है 5.5। अभी हमने ऊपर यही चीज डिस्कस की थी। अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू 1000 पर मंथ है, पूरे साल के निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 12,000। तो पहला केस कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 12,000 इनटू रेट कितना है 15% पर है ना, एवरेज पीरियड कितना आएगा 6.5 और डिवाइडेड बाय 12। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। ये हमारा सेकंड केस, टोटल ड्राइंग 12,000, रेट कितना है 15% और मिडिल में एवरेज पीरियड कितना आएगा 6/12। थर्ड केस देख लेते हैं। टोटल ड्राइंग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और एवरेज पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 12,000 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, इट्स 975। कितना इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 975। अगला केस क्या है, 12,000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 900 रुपीज। थर्ड केस क्या है, 12,000 इंटू 15% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा 825। कितना आ गया 825। ठीक है, अभी तक हमने कितने केस देखे, इलस्ट्रेशन हमारी 19 खत्म हो गई, या तो हमारी इलस्ट्रेशन 19 हो जाती है। अभी तक हमने कितने केस देखे 1 2 3, ये वाला 1, ये 2 और ये 3। हम देखते हैं केस नंबर 4। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉ in the beginning of each quarter during the year, intervals is charged on the whole amount for the period of 7.5 months। तो क्या इंटरवल आएगा, इंटरेस्ट कितने के लिए 7.5 मंथ्स के लिए आएगा। अगर आप क्या करते हो, अभी तो हमने ऊपर देखा था मंथली, अभी हमने क्या देखा था ऊपर मंथली, अब हम देखेंगे क्वार्टरली। तो पहला केस क्या है कि आप ड्राइंग कर रहे हो
और कैसे कर रहे हो? क्वार्टरली। और आप ईच क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट का एवरेज पीरियड कितना होगा वो हम देखते हैं। सेकंड केस क्या आएगा इसका? ये तो हो गया फोर्थ केस। फिफ्थ केस क्या आएगा? अगर आपने ड्राइंग करी, क्वार्टरली करी, एट द इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पे भी सेम है। और इंटरेस्ट पे एवरेज पीरियड कितना होगा? और सिक्स्थ केस क्या है? अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा और एवरेज पीरियड, इंटरेस्ट का एवरेज पीरियड क्या होगा? हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है, हर एक क्वार्टर के मिडल में किया, हर एक क्वार्टर के एंड में किया। बस क्या डिफरेंस है, ऊपर जो हमने फर्स्ट 3 केसेस करे वो एवरी मंथ के थे, और हम जो नेक्स्ट 3 केसेस कर रहे हैं वो एवरी क्वार्टर के। तो सीधा सिंपल क्या करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला फॉर्मूला सेम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। हमें सबका एवरेज पीरियड निकालना है, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? फोर्थ केस में क्या करना है हमें, हमारा क्वार्टर कब से शुरू होगा, फर्स्ट 4 से लेके, और कब खत्म होगा? वही हमारे पास क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में एक, और एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 मंथ्स का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में, हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में, तो मतलब अप्रैल के बिगनिंग में, यहाँ पर जुलाई के बिगनिंग में, अक्टूबर के बिगनिंग में, और जनवरी के बिगनिंग में आपने ड्राइंग यहाँ पे करके। तो जब आप फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग करोगे और लास्ट वाले ड्राइंग कब करोगे, लास्ट वाली ड्राइंग कब करोगे? फर्स्ट जनवरी। ठीक है ना भाई, पहली ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट ड्राइंग होगी फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में, और लास्ट क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? जैन में, तो फर्स्ट जैन। तो यहाँ पर जब आपने फर्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट ड्राइंग करी, तो आपके पास कितने मंथ्स लेफ्ट बचेंगे? 12 मंथ्स लेफ्ट बचेंगे। और जब आप लास्ट ड्राइंग करोगे, लास्ट ड्राइंग कब करोगे? फर्स्ट जनवरी को। तो आपके पास कितने क्वार्टर बचेंगे, सॉरी कितने मंथ्स बचेंगे? 3 मंथ्स बचेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड का? फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? 12 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फॉर्मूला एक बार फिर से लिखूं आप लोगों के लिए, लिखेंगे यहाँ पे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last ड्राइंग।
डिवाइडेड बाय, तो कितने मंथ्स लेफ्ट हुए फर्स्ट ड्राइंग के बाद? 12 प्लस कितने मंथ्स बचे? 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 15 बाय कितना आ गया? 7.5 मंथ्स। 7.5 मंथ्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7.5 मंथ्स। ठीक है, ये तो हमारा फोर्थ केस हुआ। अगर हमारे बिगनिंग में है, अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है? मिडिल। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, तो हमारा क्या होएगा? हमें क्या लिखना है? यहाँ पे आ जाते हैं। हमने ड्राइंग करी होगी मार्च में, मार्च के मिड में, मतलब वो सॉरी मार्च के रही हूँ यहाँ पे, सॉरी, अप्रैल मई। भाई फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब होता है? अप्रैल मई जून। फर्स्ट क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स। तो ये कह रहा है मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो अब ये देखो फर्स्ट क्वार्टर कितने का होता है? 3 मंथ्स का। हमें 3 मंथ्स का मिडिल चाहिए, हमें 3 मंथ्स का मिडिल चाहिए। तो मतलब क्या होएगा? अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो यहाँ पे मिड क्या आएगा? 15 मई। भाई फर्स्ट क्वार्टर के मिड में आप ड्राइंग कर रहे हो, फर्स्ट क्वार्टर के मिड में ड्राइंग कर रहे हो, तो फर्स्ट क्वार्टर का मिड कितना होगा? हाफ। हाफ कहाँ पे आ जाएगा? 3 मंथ्स का 3 का हाफ कितना करेंगे? 1.5। तो 1.5 मंथ्स कब होगा? 15 मई को होगा। 15 मई को होगा। इतना समझ आता है? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर क्वार्टर के बिगनिंग में है तो क्वार्टर के बिगनिंग में बिल्कुल, क्वार्टर के मिड में है तो क्वार्टर का मिड मतलब क्वार्टर का हाफ। एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 मंथ्स का होता है, और 3 मंथ्स का हाफ कितना होगा? 1.5 मंथ्स। 1.5 मंथ्स मतलब अप्रैल और आधा मई। तो इन्होंने ड्राइंग कब करी होगी? 15 मई को की होगी। तो जब ड्राइंग इन्होंने अपनी पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 मई को। फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने अपने कब करी होगी? और 15 मई को लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? लास्ट क्वार्टर क्या होता है? जैन फेब मार्च। जैन फेब मार्च, इसका भी मिड कहाँ जाएगा? मिड ऑफ दी 15 फेब को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 15 फरवरी। फर्स्ट क्वार्टर का मिड क्या आएगा? 15 मई। और लास्ट क्वार्टर का मिड क्या आएगा? 15 फरवरी। तो जब हम अपनी पहली ड्राइंग 15 मई को करेंगे, जब हमारी पहली ड्राइंग 15 मई को होगी, तो कितने महीने बचे? अप्रैल हटा दो, आधा मई हटा दो। अप्रैल हटा तो 12 में से एक या 11, और आधा मई हटा दो तो कितना बचा? 10.5 बचा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10.5 मंथ्स प्लस, जब आपने 15 फरवरी को ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने बचे? आधा फरवरी और पूरा मार्च, तो कितना बचा? 1.5 मंथ्स। 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय, तो कितना आ जाएगा? 12 बाय 2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स। कितना आएगा? 6। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट वाला केस। जब हमने ड्राइंग करी है एट द एंड, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कहाँ पे आएगा हमारा? एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कहाँ पे आएगा? जून के एंड में एकदम। अप्रैल में जून के एंड में करेंगे, और जुलाई को सितंबर के एंड में करेंगे, दिसंबर के एंड में, और मार्च के एंड में। तो जब हमने जून के एंड में ड्राइंग करी तो कितने मंथ्स लेफ्ट बचे? 9 मंथ्स।
तो हमने अपनी फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? हमने अपनी फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 30th जून को, फर्स्ट क्वार्टर पे। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31st मार्च को। 31st मार्च को की होगी। तो जब हमने फर्स्ट ड्राइंग 30th जून को करी है तो कितने मंथ्स बचे? अप्रैल मई जून तो गया, हटा दो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ आएंगे 9 मंथ्स। और जब 31st मार्च को ड्राइंग करी तो कितने बचे? 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4.5 मंथ्स। हमारा फोर्थ केस क्या है? जब हम ड्राइंग करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, हर एक क्वार्टर की बिगनिंग में करते हैं, तो हमारा एवरेज पीरियड आएगा 7.5 मंथ्स। मतलब हमें कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट निकालना है? 7.5 मंथ्स के लिए। जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, क्वार्टरली करता है, लेकिन क्वार्टर के मिड में करता है, तो आपका एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6 मंथ। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, क्वार्टरली करता है और क्वार्टर के एंड में करता है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? एवरेज पीरियड, इंटरेस्ट के लिए एवरेज पीरियड कितना आएगा? 4.5 मंथ्स। ठीक है, इन सबका प्रूफ हमने यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके देख ली। क्वार्टर के, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, सपोज अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून। तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर की बिगनिंग क्या होगी? ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून। तो हमारे फर्स्ट क्वार्टर की बिगनिंग क्या होगी? 1 अप्रैल, क्योंकि क्वार्टर के बिगनिंग में। मिडिल मतलब क्वार्टर के मिड में, क्वार्टर का मिड कहाँ आएगा? 15 मई। और क्वार्टर का एंड क्या होगा? 30th जून। ठीक है, तो ये हमारे, ऐसे हम क्वार्टर की मिड एंड और बिगनिंग को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। इसके बाद एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दी हुई है, वो देख लेते हैं। हमने एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। केस हमने फर्स्ट देखा था, सेकेंड और थर्ड। केस फिर हमने फोर्थ देखा, फिफ्थ और सिक्स। हमारे यहाँ पे ड्राइंग क्या हो रही है? मंथली। लेकिन यहाँ पर बिगनिंग, यहाँ पर मिडिल और यहाँ पर एंड। तो बिगनिंग में कितना आया था? 6.5। मिडिल में कितना आया था एवरेज पीरियड? और एंड में कितना आया था? 5.5। अगर हमारी क्वार्टरली हो रही है ड्राइंग, और क्वार्टरली बिगनिंग में हो रही है, क्वार्टर के मिड में हो रही है, क्वार्टर के एंड में हो रही है, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 7.5, 6 और 4.5। यही देखा है हमने अभी तक। ठीक है, अब हमारी आती है इलस्ट्रेशन नंबर 20। हमने 19 कर ली थी, इलस्ट्रेशन 20 छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। When there is a regular drawing at quarterly intervals, calculate interest on the drawing of Mr. Siddhant at the rate 10% per annum for the year ended 31st March in each of the following alternative cases. अच्छा, हमें क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन अब तक दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, 10% पर एनम। और हमें 3 केसेस दे रखे हैं। पहला केस दे रखा है, अगर वो विड्रॉ करते हैं, इफ ही विड्रॉ ₹6,000 in the beginning of each quarter. Beginning of each quarter. और दूसरा केस है, अगर ये विड्रॉ करते हैं ₹6,000 at the end of each quarter. और थर्ड केस दिया हुआ है, इफ ये विड्रॉ करते हैं
रुपीज 9,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ये केस है हमारा, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला केस है हमारा टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं हम। टोटल ड्राइंग कितनी आएगी? टोटल ड्राइंग फर्स्ट केस में 6,000 इंटू इंटू क्या करेंगे 4 या 12? 4, क्योंकि इसने कितना बोला है, वो 6,000 विड्रॉ करते हैं ईच क्वार्टर, ईच मंथ नहीं बोला। एग्जाम में बच्चे ये गलती बहुत बार कर देते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है क्या लिखा हुआ है मंथली या क्वार्टरली, हर जगह 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मंथली अगर दे रखा है ईच मंथ, एवरी मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। अगर वो कह रहा है रुपीज 6,000 रुपए वो विड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर हैं? 4। तो 6,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 24,000। सेकेंड केस क्या आएगा? 6,000 इंटू 4 सेम 24,000। थर्ड केस कितना आएगा? 9,000 इंटू 4 36,000। हमारी टोटल ड्राइंग्स निकल गई। सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला हमें याद है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट केस देख लेते हैं। पहले केस में क्या आएगा? टोटल ड्राइंग 24,000 इंटू रेट कितना है? 10% पर एनम, क्वेश्चन में गिवन है ये। एवरेज पीरियड कितना आएगा बिगनिंग में? एवरेज पीरियड कितना आएगा ये हमने देखा था, 12 months plus 3 months divided by 2, 15 by 2 equals to 7.5 months। तो कितना आएगा? 7.5 divided by 12। तो कितनी आ गया ये सॉल्व करेंगे तो आप आएगा ये 24,000 इंटू 10% 2400, 2400 और यहाँ आ जाएगा ये 1500। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है? टोटल ड्राइंग क्या है सेकेंड केस में भी? 24,000, रेट कितना है? 10%, और एवरेज पीरियड कितना आएगा? कब है ये? एट दी एंड। एट दी एंड में क्या करते हैं हम? क्वार्टर के एंड में किया तो 9 मंथ्स, लास्ट वाले में 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 4.5। तो इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा? 24,000 इंटू 10% 2400, और ना ये आ जाएगा 900। अब हमारा लास्ट केस सी क्या है? टोटल ड्राइंग यहाँ पे सी के केस में कितनी है? 9,000। कई बार ना एग्जाम में ऐसे पार्ट करके पूछते हैं, यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। ऊपर 6,000 6,000 सी में अपने आप दिमाग चलता है कि हाँ 6,000 है, लेकिन एक बार फिर भी प्लीज क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा कोई और फिगर तो नहीं दे रखी। जिस थर्ड केस में इन्होंने कितनी ड्राइंग दे रखी है? 9,000 ईच क्वार्टर, तो ये कितनी आ जाएगी? 36,000 इंटू रेट 10% इंटू एवरेज पीरियड कितना आएगा? इन्होंने कब करी है? इन दी मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर के मिड में करेंगे। कब करेंगे? 15 मई को। तो कितना टाइम बचेगा? 10.5 मंथ्स। और लास्ट में करेंगे तो कितना करेंगे? 15 फरवरी को करेंगे तो कितना बचेगा? 1.5 मंथ्स। पूरा मार्च और आधा फेब, 1.5 महीना हो गया। कितना आ गया? ये आ गया 6। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6/12। तो कितना आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 3600 और हाफ आ जाएगा 1800। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमारा आता है लास्ट केस। हमने मंथली देख लिया, क्वार्टरली देख लिया, हमें क्या देखना है? अब हमें क्या देखा है? सेमी एनुअल। छोटा सा रिविजन करा देती हूँ। फर्स्ट केस क्या क्या था?
मंथली और बिगनिंग में, तो कितना आया था 6.5। मंथली मिडिल में कितना आया था 6। मंथली ड्राइंग की थी एंड में, तो कितना आया था 5.5। सेकंड क्या था, ये तो था मंथली, और ये है क्वार्टरली। तो हमने क्या किया था, क्वार्टरली बिगनिंग में 7.5, क्वार्टरली मिड में किया था, कितना आया था 6, और क्वार्टरली एंड में क्या आया था 4.5। कितना हमने देख लिया था। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है अगर वो ड्राइंग करता है इफ फिक्स्ड अमाउंट, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज withdrawn during 6 months, during 6 months, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, अगर हम बिगनिंग में विड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो छोटी सी यहाँ पर टेबल बना के दिखाती हूँ, ये आपका पूरा साल है, फर्स्ट 4 से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, और ये हमारे 6 मंथ्स हैं, ये हमारा 6 मंथ्स है। ये तो हमारे 6 मंथ्स कहाँ पे होंगे, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट ड्राइंग करेंगे, हम एवरी 6 मंथ्स के बिगनिंग में कर रहे हैं, एवरी 6 मंथ्स के बिगनिंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 मंथ्स, तो यहाँ पे कितने मंथ्स बचेंगे, ये 6 मंथ्स और प्लस लास्ट में हम ड्राइंग कब करेंगे, 1 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 मंथ, तो बिगनिंग में ड्राइंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7/2 इक्वल्स टू 3.5 मंथ्स। ठीक है, अब हमारा क्या आता है केस 2, केस 2 3.5 आ गया, केस 2 में हमारा आएगा 3 मंथ, जब हम मिडिल में करते हैं, हम मिडिल में करेंगे, तो हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर के मिड में करेंगे 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो जब हम 15 अक्टूबर को करेंगे तो कितना बचा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 और 5 मंथ्स ये, और अक्टूबर हाफ, तो कितना आ जाएगा 5.5 मंथ्स प्लस एंड में हम कब करेंगे 15 मार्च, एंड में हम कब करेंगे 15 मार्च को, तो कितना मंथ बचा 0.5 मंथ्स, तो प्लस 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आ गया। अब थर्ड केस क्या है, अगर हम एंड में ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पे हम कब ड्राइंग करेंगे 31 अक्टूबर को और 31 मार्च को, तो 31 मार्च को करेंगे तो 0 मंथ्स, और 31 अक्टूबर को करेंगे तो कितने बचेंगे, अक्टूबर तो खत्म,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2.5 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा केस थर्ड क्या आता है यहाँ पे, अगर हम सेमी एनुअली या फिर आफ्टर 6 मंथ्स ड्राइंग करते हैं, अगर हम बिगिनिंग में कर रहे हैं, मिडिल में कर रहे हैं और एंड में कर रहे हैं, बिगिनिंग में कर रहे हैं तो कितना आएगा 3.5 मंथ्स, क्या है ये एवरेज पीरियड। मिडिल में करेंगे करेंगे तो क्या आएगा 3 मंथ्स, और एंड में करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मंथ्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन दी हुई है, वो कर लेते हैं फटाफट से। इलिस्ट्रेशन नंबर 21, हमने 19-20 कर लिया, इलिस्ट्रेशन नंबर 21 छोटी सी है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन I will share on the screen. When drawings are made for the period of 6 months only, ABC startup firm on 1st October 2017 sharing profit equally. इन्होंने क्या करा है 1 अक्टूबर 17 को बिजनेस स्टार्ट किया है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है इक्वली। A draw regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 month ended. जब बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है, जब बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है तो यार तो फाइनेंशियल ईयर मेरे पास 6 महीने का है, इस 6 मंथ्स में तो बिजनेस ही नहीं था, यहाँ पे बिजनेस शुरू करा तो मेरे पास कितने महीने बचे 6 मंथ्स, यहाँ पे 31 मार्च को ईयर एंड, देखो ईयर एंड 31 मार्च को ही होगा, ईयर एंड 31 मार्च को होगा। अगर कोई पर्सन मिड ऑफ द ईयर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसका पहले साल का बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। सपोज करो जैसे इस केस में क्या इन्होंने 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया तो इनका पहला फाइनेंशियल ईयर 6 महीने का होगा, क्योंकि खाते तो 31 मार्च को ही बंद होंगे। ऐसा नहीं है कि इनके खाते फिर 30 सितंबर को बंद होंगे, ऐसा नहीं होता है, सबके खाते 31 मार्च को ही बंद होते हैं, सबकी बैलेंस शीट 31 मार्च को ही फाइनलाइज होती है। ठीक है, अगर ये लोग अगर ये 1 मार्च को भी बिजनेस शुरू करते ना, 1 मार्च को बिजनेस शुरू करते तो भी इन्हें अपना फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही खत्म करना होता। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल है, मतलब हमारी अकाउंटिंग का रूल है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को ही क्लोज होती है और हमारी बैलेंस शीट, इनकम टैक्स की रिटर्न, सारे काम 31 मार्च के हिसाब से ही होते हैं। ये पॉसिबल है कि वो 12 मंथ से कम का हो सकता है। ठीक है, 12 मंथ से ज्यादा का तो पॉसिबल नहीं है ना, 12 मंथ्स के कम का हो सकता है। ठीक है, इसमें ABC पार्टनर्स हैं, तो ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए, उन्होंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 2018 उन्होंने 4,000 बिगिनिंग में विथड्रॉ करें। ठीक है, और एवरी मंथ करें और 6 मंथ्स के लिए किया, क्योंकि फाइनेंशियली 6 मंथ्स में खत्म हो जा रहा है। बी कितना, बी ड्रॉ रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मंथ। इन्होंने भी बी ने भी 4,000 करे और एवरी मंथ करे हैं, 6 मंथ्स के लिए किया इन्होंने करा है बस बिगनिंग में, और इन्होंने करा है एंड में, एट द एंड ऑफ। और सी ने भी क्या किया है 4,000 विड्रॉ करें, एवरी मंथ करेंगे और 6 मंथ्स के लिए किया है और एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मंथ्स आ गया। ये अगर पूरे साल की इंफॉर्मेशन होती 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की होती तो ये इरेगुलर होती ड्राइंग। हमने लास्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन भी किया था कि उनकी ड्राइंग हर महीने सेम थी लेकिन 6 महीने के लिए थी, तो इंटरवल उनका क्या था, सेम नहीं था। इस क्वेश्चन में इनका फाइनेंशियल ईयर ही 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, तो इनके फाइनेंशियल ईयर में है ही 6 महीने, तो इसे हम रेगुलर समझेंगे, इसे हमारा रेगुलर ड्राइंग में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी महीना ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने ड्राइंग नहीं करी। इन्होंने 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक इन्होंने ड्राइंग करी है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर शुरू ही 1 अक्टूबर से हुआ है, इनका फाइनेंशियल ईयर है ही 6 मंथ्स का, तो ये हमारा रेगुलर इंटरवल है। ठीक है, इन्होंने हर महीने ड्राइंग करी है, हर महीने ड्राइंग करी है और रेगुलर करी है।
ठीक है, तो इंटरवल भी सेम है, तो इसलिए इनको रेगुलर में कंसीडर किया जाएगा और एवरेज पीरियड मेथड लगाया जाएगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला फिर भी लिख लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 100। तो पहले का केस क्या है? टोटल ड्राइंग कितनी है? 4000 इनटू 6 24,000। तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 24,000 इनटू रेट मैंने दिया हुआ था, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। सी ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ ईयर एंडेड 31st March 2018. Calculate interest on drawing at the rate 5% per annum for the period ending 31st March 2008. तो हमें रेट दे रखा है 5% पर एनम, तो हमें 5% पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा? जब हम बिगनिंग में ड्राइंग करते हैं हमने देखा था 3.5 डिवाइडेड बाय 12, 24,000 टोटल ड्राइंग इनटू रेट 5% इनटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ जाएगा? 350। कैसे आया ये? सॉरी, 3.5 कैसे आएगा? एवरेज पीरियड कैसे आएगा? 6 प्लस 6 months plus 1 month, 7/2 equals to 3.5। फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या है? टोटल ड्राइंग कितनी है? 4,000 into 6। ये कब ड्राइंग कर रहा है? एट द एंड, ये एंड में ड्राइंग कर रहे हैं मिस्टर बी। तो टोटल ड्राइंग 24,000, एवरेज पीरियड निकाल लो। 31 अक्टूबर को ड्राइंग करी होगी, कितने महीने बचे? 5, और 31 मार्च को की होगी, तो कितने मंथ्स बचे? 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 2.5। इंटरेस्ट कितना आएगा? टोटल ड्राइंग 24,000 इनटू रेट 5% इनटू एवरेज पीरियड 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा आपका 250। ठीक है, अब हमारा थर्ड केस, ये हमारी इन द बिगनिंग ड्राइंग हो रही थी, और ये इन द एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर कितना है? 4,000 इंटू 6, 24,000, और सॉरी ये इन द मिडिल है, सॉरी मिडिल ऑफ द 6 क्वार्टर। तो कब ड्राइंग करी होगी इन्होंने? इन्होंने करी होगी 15 अक्टूबर को, इन्होंने ड्राइंग करी होगी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर से कितना बचा? आपका बचा ये 5.5 मंथ्स, और प्लस 15 मार्च को की होगी, तो कितना बचा? हाफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 3 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसने लगा देंगे? 24,000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा आपका 300 ऑन ड्राइंग। बस इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन नंबर 12। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश at the rate 10% per annum for the year end 31st March 2018 in each of the following alternative cases. In each of the following alternative cases. पहला केस क्या है? If he withdraws drawing, if his drawing during the year was 30,000, if he withdraws 2,500 per month during the year. हमें इन्होंने इंटरवल, अच्छा एक केस और है 7 8, एक केस और बचा है लास्ट। हमने क्या क्या देख लिया? हमारा ये समरी था, हम यहाँ पे समरी में पढ़ रहे थे ना, तो यहीं पे आपको समझा देती हूँ। एक लास्ट केस और बचा है,
लास्ट केस क्या बचा है? इफ द केस 4, if the date of withdrawal is not given, अगर date of withdrawal is not given, हमें क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि ड्राइंग कब करी है, तो देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग interest on total drawings for the year, interest on total drawing for the year is calculated for 6 months. For 6 months on the average basis. On the average basis. ठीक है, जब आपको कोई भी टाइम ना दिया हो और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला हो, तो आपकी टोटल ड्राइंग किस लिए होगी? फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन द एवरेज बेसिस. एवरेज बेसिस जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाले में 6 मंथ्स कैसे किया इन्होंने? एवरेज कर दिया. कैसे एवरेज बेसिस कैसे किया, समझ आया होगा ना भाई. 6 मंथ्स क्यों निकाला? इन्होंने यही बोल दिया कि अगर डेट गिवन ना हो तो आप इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग पर फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स. आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो. क्यों? एवरेज बेसिस पे. तो 12 का एवरेज कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स. 12 का एवरेज कितना हो जाएगा? 6 मंथ. भाई एक बार तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मंथली ड्राइंग हो रही है, एक बार दिया हुआ है क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है, एक बार दिया हुआ है हर 6 मतलब सेमी एवरी 6 मंथ्स में हो रही है. ठीक है, मतलब 6 मंथ्स में हो रही है. हमने अभी वाला केस देखा. तो अगर थर्ड केस कुछ भी ना दिया हो, ना मंथली दिया हो, ना क्वार्टरली दिया हो, ना ये बताया हो कि 6 मंथ्स में हो रही है ड्राइंग, तो क्या करोगे आप? तो आप अपने पूरे साल का मतलब 12 मंथ्स का एवरेज कर दोगे. 12 मंथ्स का एवरेज करने का मतलब क्या है? 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6 मंथ. जब भी टाइम ना दिया हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग पर, तब आपको टाइम कितना लेना है? एवरेज में 6 मंथ्स. अब हमारी अगली जो इलिस्ट्रेशन नंबर 22 इसी पर है. मिस्टर राकेश हैं, वो इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम. कैलकुलेट, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको पता चलेगा यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2018 in each of the following alternative cases. दो केसेस दिए हुए हैं. पहला केस दिया हुआ है if he is drawing during the year वर, ड्राइंग कितनी है? during the year वर ₹30,000. और केस 2 क्या दिया हुआ है? if he withdraw 2500 per month during the year, drawing ₹2500 per month during the year. ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन में ना तो ये बताया हुआ है, देखो पहले वाले केस में ना तो ये बताया हुआ है मंथली है, ना ये बताया हुआ है क्वार्टरली है, ना ये बताया है 6 मंथ में, ना ये बताया बिगनिंग में, ना ये बताया मिडिल में, ना ये बताया एंड में. इसमें कुछ नहीं बताया. तुम क्या ले लेंगे? एवरेज. स्पोर्ट्स एवरेज कितना? 6 मंथ्स का. ठीक है, तो पहले हम वाला केस 1 सॉल्व कर लेते हैं. ड्राइंग कितनी है? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. कितना आ जाएगा? टोटल ड्राइंग कितनी है? 30,000. रेट कितना है? 10% पर एनम. और एवरेज पीरियड कितने ले लेंगे? 6. ये हमने भी देखा था. कुछ ना दिया हो तो मैं क्या लेना है? 6. तो कितना आ जाएगा? 1500. तो हमारा केस सेकंड आता है. इस क्वेश्चन में ये तो बताया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये तो बताया हुआ है कि पर मंथ है,
लेकिन ये नहीं पता बिगनिंग में है, मिडिल में है या फिर एंड में है, तो हम क्या ले लेंगे 6 मंथ्स। तो फॉर्मूला सेम है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी 2500 इंटू 12, तो कितनी आ जाएगी 30,000। तो कितना आएगा ये 13,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट एक बॉक्स में लिखा हुआ है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन एंड अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 6 मंथ, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हमेशा ऐसे वाला केस होगा जब डेट नहीं दी होगी या फिर आपका पीरियड लेस देन 6 मंथ होगा, तो आप किसके लिए कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे, 6 मंथ्स के लिए करोगे। ठीक है, एक चीज और, क्या कह रहा है वो, एक चीज और वो ये कह रहा है, अभी तक हमने क्या देखा, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक केस वो ये कह रहा है कि जैसे हमने इंटरेस्ट क्या दिया होता है 10% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम, 15% पर एनम। अगर ये पर एनम ना लिखा हो, पर एनम का मतलब क्या होता है पूरे साल के लिए, पीए का मतलब क्या होता है पर एनम, पूरे साल, एक साल का रेट है ये। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में यही लिखा ही ना हो कि इंटरेस्ट 10% पर एनम है या 15% पर एनम है, आपको पर एनम लिखा ही ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 15% पर मंथ है या फिर पर एनम है। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, बस लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैम ये 15% पर एनम है या पर मंथ है। अगला केस हमारा यही है, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, when the rate of interest is given without the word per annum, without the word per annum मतलब इंटरेस्ट तो दिया हुआ है लेकिन पर एनम नहीं लिखा हुआ है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड विदाउट कंसीडर द टाइम फैक्टर, तो आप इंटरेस्ट किस चार्ज करोगे विदाउट कंसीडर द टाइम फैक्टर, तो आप टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करोगे। जैसे illustration 23, calculate interest on A's drawing at the rate 10% if he withdraw 2,50,000 during the year। क्या दे रखा है, मिस्टर ए ने ड्राइंग करी है पूरे साल में 2,50,000 की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। बस क्या लिखा हुआ है 10% लिखा हुआ है। आप जितनी भी अब तक हमने इलस्ट्रेशन करी है आप पीछे जाके अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, हर बार इंटरेस्ट के आगे लिखा होगा 10% पर एनम, 5% पर एनम, 15% पर एनम। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ क्या लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट द रेट 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, वर्ड नहीं लिखा हुआ। इफ ही विथड्रॉ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें टाइम फैक्टर नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग कितनी दे रखी है 2,50,000 इंटू 10%। हमें टाइम फैक्टर नहीं लेना, तो टाइम फैक्टर मतलब मंथ 6/12, 7.5/12, ये सब हमें कुछ नहीं लेने, बस सीधा सीधा 2.5 लाख का 10% निकाल दो, कितना आ गया इंटरेस्ट 25,000। बस उसने क्या बोला, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो टाइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मंथली दिया, क्वार्टरली दिया, एवरी 6 मंथ्स में दिया। मंथली के बिगनिंग में
मिडिल में और एंड में। फर्स्ट केस क्या था हमारा? फर्स्ट केस क्या था? अगर हर एक पार्टनर हर महीने ड्राइंग कर रहा है, महीने के स्टार्ट में, मंथली के बिगनिंग, मंथ के मिड में, मंथ के एंड में, तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 6.5, 6 और 5.5। अगर हर कोई पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली बिगनिंग में कर रहा है, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 7.5 मंथ्स। ये सब क्या है? मंथ्स है, month। और अगर क्वार्टर के मिड में कर रहा है तो 6 मंथ, और क्वार्टर के एंड में कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 4.5 मंथ्स। अगर कोई पर्सन एवरी 6 मंथ्स, जैसे हमारा केस आया था कि उनका फाइनेंशियल ईयर ही 6 महीने का है, फाइनेंशियल ईयर ही 6 महीने का है, अगर वो हर महीने के उस ऐसे केस में जिसमें 6 महीने की ड्राइंग हुई है और इरेगुलर इंटरवल है, तो क्या बिगनिंग में करिए तो 3.5 मंथ्स, मिड में करिए तो 3 मंथ्स, और एंड में करिए तो 2.5 मंथ्स। फिर हमने एक केस पढ़ा था कि आपको क्या दे रखा है? आपको टाइम डेट नहीं दी हुई है, डेट गिवन नहीं है, आपको नहीं पता मंथली ड्राइंग होगी, क्वार्टरली ड्राइंग होगी, या फिर एवरी 6 मंथ ड्राइंग होगी, आपको कुछ नहीं पता। तो आपको क्या करना है उसमें? आपको अपने एनुअल का ही एवरेज कर देना है, मतलब 6 मंथ्स के लिए आपका टाइम पीरियड क्या होगा? 6 मंथ्स के लिए ही आपको आपको 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट निकालना है। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? हमारा केस, मैं इसे केस नंबर 5 करके लिख देती हूँ। केस 5। हमें क्या दे रखा है? हमें इंटरेस्ट तो दे रखा है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, बट ये गिवन नहीं है, विदाउट गिवन है विदाउट द वर्ड पर एनम। पर एनम गिवन नहीं है, तो आप इसमें टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करोगे। सीधा क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ड्राइंग इनटू रेट। बस क्या आ जाएगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट, डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे फिगर आ जाएगी। बस इसमें टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना है, बस खत्म। एवरेज पीरियड मेथड इतना ही था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हमने कंसीडर कर लिया। ड्राइंग मतलब क्या होता है? जब हमारे पार्टनर्स पर्सनली उसके लिए हमसे कुछ लेते हैं, और ड्राइंग रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर कब होती है? जब आपका अमाउंट और इंटरवल अलग अलग हो। अमाउंट सेम हो, इंटरवल अलग अलग हो, तो वो इरेगुलर ड्राइंग होती है। जब आपका अमाउंट भी सेम हो, इंटरवल भी सेम हो, तो वो आपकी रेगुलर ड्राइंग होती है। जब हम इरेगुलर ड्राइंग करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना होता है, सिंपल मेथड लगाना होता है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और जब हमारी रेगुलर ड्राइंग होती है तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं। एवरेज पीरियड मेथड में भी क्या होता है? अमाउंट सेम होता है, इंटरवल सेम होता है। या तो पर्सन हर महीने ड्राइंग कर रहा है, या फिर हर क्वार्टरली कर रहा है, या फिर एवरी 6 मंथ्स में कर रहा है, या फिर हमें टाइम गिवन ही नहीं है। तो हमने वो सारे केसेस देख लिए। टाइम गिवन नहीं है तो 6 मंथ्स के लिए निकालना है। और हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन पर एनम केस हमने लास्ट के पढ़ा था, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है लेकिन पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो हमें टाइम फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज अगर कोई भी डाउट है या कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछ लें, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। ये जो टाइम अभी चल रहा है, कोरोना वाला टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो प्लीज इसमें बाहर ना जाएं, अपने आप को घर में सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, अपने आप को इस बीमारी से बचाएं, अपना ध्यान रखें, और घर पर ही अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। आपको आपका 11th और 12th जिस भी बच्चे की जो भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको जिस भी टीचर का समझ आता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ से भी बुक्स आपकी अरेंज हो सकती हैं, वहाँ से आप अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिकॉज 11th का अकाउंट्स 12th का अकाउंट जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही 11th का भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब अपनी पढ़ाई 11th की अच्छे से करेंगे, तभी आपकी 12th की भी अच्छे से हो पाएगी। अगर आप 12th में आए हैं तो प्लीज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। घर में है, कहीं नहीं जाना है। जितना भी सिलेबस आप टाइमली कवर कर सकते हैं उतना आप कवर करें, ताकि आपको आगे जब स्कूल खुलेंगे आप लोगों के, आपकी क्लासेस शुरू होंगी, तब आपको दिक्कत ना हो, आपको ये ना लगे कि हमारा सिलेबस बहुत सारा छूट गया है। क्योंकि नुकसान आपका ही होगा अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो।
ठीक है, क्योंकि स्कूल वाले तो सब जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करवाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, क्योंकि उन्हें टाइम के पास वो लोग भी टाइम से रिस्ट्रिक्टेड है, उन लोगों के पास भी लिमिटेड टाइम है आपका सिलेबस खत्म कराने के लिए। तो इस समय सब चीजें स्कूल पर ना छोड़ें, खुद से भी अच्छे से पढ़ें और अपने घर में सेफ रहें। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के, फोकस के साथ। ओके, बाय बाय।